न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के खास कार्यक्रम क्या हाल है में आप सभी का स्वागत है। आज हम जानेंगे मध्य प्रदेश के अंदर डकैती अधिनियम सबसे ज्यादा चर्चाओं में है और आखिर डकैती अधिनियम वर्तमान समय में क्यों बराबरी पर लागू है और लागू होने के बाद जब मध्य प्रदेश में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के 2 छात्रों पर इन संगीन धाराओं में एफआईआर दर्ज होती है तो इसके खिलाफ मूवमेंट आखिर क्यों खड़ा हुआ है। इन सारे सवालों के जवाब आज हम इस खास कार्यक्रम के जरिए जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की ओर चलते हैं। आप देख सकते हैं इनके हाथों में तख्तियां हैं। क्या किसी की जान बचाना गुनाह है? आखिर ये तख्तियां ये लेकर क्यों खड़े हुए हैं? सीधे सबसे पहले इन्हीं के जरिए जानने की कोशिश करते हैं क्या वजह कि गुनाह से लेकर जान बचाने तक की बात सामने आई है। जैसे कि ये सारा प्रकरण सभी को पता ही है कि 2 छात्र थे विद्यार्थी परिषद के, दिल्ली अधिवेशन से वापस लौट रहे थे। मुरैना स्टेशन पे एम्बुलेंस को सूचना करने के बाद भी जो गंभीर व्यक्ति गंभीर स्थिति में पाया जाता है मुरैना स्टेशन पे उनको मिलता है। उसके बाद भी एम्बुलेंस को सूचना करने के बाद ग्वालियर स्टेशन पे आने के बाद भी 15 मिनट वेट करने के बाद ही जब एम्बुलेंस वहाँ नहीं आती है, उसके बाद जो उपयुक्त स्थान पे जो भी वाहन मिलता है उसमें उस व्यक्ति को बिठा के वो लोग हॉस्पिटल तक लाने का काम करते हैं। पर हॉस्पिटल तक लाते लाते उस व्यक्ति की डेथ हो जाती है। उसके बाद डकैती जैसा प्रकरण दोनों छात्रों पर दर्ज कर लिया जाता है। चूँकि न्यायालय के न्यायाधीश की गाड़ी थी वो, उनकी वजह से ये पूरा का पूरा प्रकरण उनके ऊपर दर्ज किया जाता है। अब मेरा क्वेश्चन सीधा सा ये है कि क्या सेवा का कार्य करने के लिए हो सकता है उनका तरीका गलत था? इंटेंशन तो सही था ना, जान बचाने के इंटेंशन के लिए डकैती जैसा प्रकरण दर्ज करना बिल्कुल निंदनीय है। बिल्कुल निंदनीय है जैसा इनका कहना है, क्योंकि जान बचाना एक सेवा भाव होता है और सेवा भाव में जब ऐसी संगीन धाराओं में मामला दर्ज हो जाता है तो कहीं ना कहीं आम व्यक्ति के मन में डर भी आता है। क्या वाकई में ये स्थिति रहेगी? हाँ, क्योंकि हमने जब मदद के लिए इतना बड़ा कदम उठाया उसके बाद हमारे साथियों पे ऐसा डकैती जैसा बड़ा अपराध का प्रकरण जमा कर दिया गया है, तो अब हम लोगों को ऐसा लग रहा है ना कि हम किसी की भी मदद कैसे करें। पर हम लोगों में ये है कि हमारे साथियों को जल्द से जल्द रिहा किया जाएगा जिससे हम लोग सेवा भाव के काम और आगे कर सकें। सेवा भाव के काम जरूर करना चाहिए और छात्र राजनीति है और सभी छात्र नेता हैं और छात्र नेताओं के बतौर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के जस्ट अपोजिट में हमेशा एनएसयूआई रहती है और यहाँ पर एनएसयूआई के लोग भी मौजूद हैं क्योंकि एक मूवमेंट शुरू हुआ है, वो है मध्य प्रदेश डकैती अधिनियम के खिलाफ। क्या लगता है वाकई में इस संगीन धारा यानी इस एक्ट के जरिए इसका दुरुपयोग हो रहा है? क्योंकि दावे किए जाते हैं कि इस अंचल में अब डकैत है ही नहीं। जब अंचल में डकैती नहीं तो डकैती अधिनियम की ज़रूरत ही क्या है? सर्वप्रथम तो हम ये कहेंगे कि वो 2 छात्रों ने जो काम किया वो बहुत अच्छा काम किया। अगर उनकी जगह कोई नॉर्मल इंसान भी होता, इंसानियत के नाते वही करता। और रही बात जज की, न्यायाधीश की, तो है तो वो इंसान ही ना, उनको इंसानियत नहीं दिख रही क्या कि बच्चों ने कितना अच्छा काम दिया? उनकी उत्साह बढ़ाने की बजाय उन्होंने उनके ऊपर डकैती अधिनियम की जो एफआईआर कराई है वो गलत है। और इस अधिनियम को ख़त्म करने के लिए हर किसी को एक होना पड़ेगा, हर किसी को एक होकर काम करना पड़ेगा। क्योंकि अधिनियम आज को तो 2 छात्रों पे दुरुपयोग किया है, कल को और आम आदमियों पे भी दुरुपयोग होता होगा, इनका आम छात्रों पे भी दुरुपयोग हो सकता है पुलिस प्रशासन द्वारा। तो इसको अधिनियम को खत्म करने के लिए अच्छे से सोमवार के बाद से हम लगातार इसको प्रयास करेंगे, मूवमेंट करते रहेंगे जब तक अधिनियम खत्म नहीं कर दिया जाएगा। अधिनियम जब तक खत्म नहीं होगा मूवमेंट शुरू करने की बात कही है। क्या लगता है, चूंकि अभी तक हमेशा एबीपी और कहा जाए एनएसयूआई दोनों हमेशा आमने सामने रही हैं, लेकिन ये छात्र हित की बात है, न्यायपालिका से जुड़ा हुआ मामला है और संवेदनशील मामला है, तो इसलिए सभी लोग एक नजर आ रहे हैं। सर मैं कुछ क्या मानते हैं आप? हाँ सर, इसीलिए सब इतकी और है, सब स्टूडेंट की, सब और है स्टूडेंट की और है, सब स्टूडेंट वाली बात है। यही वजह है कि सभी एक साथ नजर आ रहे हैं। मैं आपसे जानना चाहूँगा, जस्टिस ओनली जस्टिस, न्याय की बात है, न्यायपालिका से जुड़ा हुआ पूरा मामला है और न्यायाधीश के जरिए ही ये पूरा मामला दर्ज कराया गया है। माननीय न्यायालय में इस पूरे मामले पर सुनवाई चल रही है, लेकिन एक वर्डिक्ट निकल कर आया है सेशन कोर्ट का कि मदद कभी भी डरा के धमका कर नहीं ली जा सकती। कितना वाकिफ रखते हैं आप इससे? हकीकत है ये कि मदद कभी डरा के नहीं जाती। अगर इंसान चाहेगा तो अपने अंदर की भावना से मदद करेगा, और अगर ऐसा चलता रहा कि अगर कोई मदद करता है और केस पे केस चलते रहे तो कोई भी इंसान आगे नहीं आएगा कभी भी मदद करने के लिए, और ऐसा फिर तो इंसानियत ही खत्म हो जाएगी इस तरीके से। तो जी बिल्कुल इंसानियत खत्म हो जाएगी। लेकिन इस एक्ट को लेकर आप क्या मानते हैं? क्योंकि एक्ट पुराना है, 13 अप्रैल 2007 से सरकार दावा कर चुकी है कि इस अंचल में
दस्यु यानी डकैत अब है ही नहीं, लेकिन उसके बाद भी ये एक्ट जो है, अधिनियम जो है वो बराबर लागू है और उसका उपयोग भी किया जा रहा है। जैसा आपने ही बता दिया कि जब डकैती नहीं है तो डकैत का आरोप किस ऊपर लगाया गया है। ये तो आपको सोचने वाली बात है कि जब डकैत इस चंबल संभाग में बचे ही नहीं है तो डकैत का आरोप किस सोच के कैसे लगाया। और छात्र आपको क्या डकैत दिखते हैं क्या? विद्यार्थी परिषद के छात्र हमेशा मदद करते हैं, और आप तो कब दिख गए कि विद्यार्थी परिषद के छात्र मदद करेगा? चोरी चुकारे दिख रहे हैं क्या चोरी करते हुए आपने कभी पकड़ लिया किसी को या कुछ कर लिया? डकैत इस चंबल संभाग में बचे ही नहीं तो डकैत का आरोप आपने लगाया क्यों? ये बात समझ में नहीं आई अभी तक। ये देखिए गंभीर बात है कि आखिर ये आरोप क्यों लगा है। इसके साथ ही सवाल इस बात के लिए खड़े हो रहे हैं कि क्या वाकई में पुलिस के ऊपर कोई दबाव था जिसके चलते जल्दबाजी में ये कदम उठा लिया गया? सर बिल्कुल, क्योंकि वो न्यायमूर्ति हैं, मजिस्ट्रेट हैं, तो सर उनके हिसाब से दबाव आया है। और सर जो गलत धारा यूज़ की हुई है, जिस काम के लिए उनको इनाम मिलना चाहिए था सर, उस काम के लिए उनको ये धारा और जेल मिल रही है सर। और छात्र हैं सर, उनको बिल्कुल माफ़ किया जाए, क्योंकि नहीं तो कोई भी किसी की मदद नहीं करेगा अभी। सर मैं आपसे कहना चाहूँगा क्या नाम है, हमें NOCI उनके साथ है बिल्कुल सर। देखिए NOCI उनके साथ है और भी यहाँ पर काफ़ी स्टूडेंट मौजूद हैं। चूँकि इस पूरे मामले में ये देखा गया कि जब ये घटनाक्रम हुआ तब उस दौरान एक उम्मीद लगाए बैठे हुए थे सभी लोग कि स्टेशन पर एम्बुलेंस मिलेगी। तो ऐसी स्थिति में जब जिनके कंधों पर सबसे पहली जिम्मेदारी थी वो अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन नहीं कर पाए, तब जाकर उनको किसी की गाड़ी उपयोग करना पड़ी। तो इस मामले में किसी सेकंड पर्सन की भी एक बड़ी लापरवाही रही है। बिल्कुल, इसमें प्रशासन की बहुत बड़ी लापरवाही है। जबकि कोई भी ऐसे जो सामाजिक जगह हैं, जैसे स्टेशन है या कोई भी कहीं ऐसी लोकेशन होती है, वहाँ पे एम्बुलेंस प्रोवाइड करनी चाहिए उन्हें पहले से, जो कि वहाँ नहीं थी। जबकि आधे घंटे पहले ही हमने उन्हें कॉल करके बता दिया था कि ऐसी ऐसी घटना हो चुकी है, किसी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। तो इसलिए फिर वो आनन फानन में जो गाड़ी थी उसको उठा के कार्यकर्ता गए और फिर उनके ऊपर आप जो आपको बताइए सारी चीज़ें। रेलवे तो दावा करती है कि ट्रेन में भी अगर किसी को परेशानी आ जाती है, चूँकि ये घटनाक्रम ट्रेन में हुआ, रणजीत सिंह को ट्रेन में ही अटैक जो आया था, तो ऐसी स्थिति में उनको ट्रेन में उपचार नहीं मिल पाया, उसके बाद स्टेशन पर नहीं मिल पाया। तो क्या मानते हैं कि वाकई में इस मामले में रेलवे भी पूरी तरह से दोषी है? जी बिल्कुल, रेलवे और प्रशासन दोनों की इसमें लापरवाही रही है बिल्कुल। और आधे घंटे पहले से सूचना कर दी थी, बता दिया था सबको कि एक व्यक्ति है जो गंभीर हालत में है और किसी भी प्रकार की मदद नहीं मिली सरकार के द्वारा। तो क्या लगता है जब मदद नहीं मिली ऐसी स्थिति में, इस कारण से ये जल्दबाजी में स्टेप उठाया गया उनके जरिए? बिल्कुल, वहाँ पर ना कोई मेडिकल टीम है, पुलिस वालों से बकाया बोला गया कि आप मेडिकल टीम ही बुलवा दीजिए, इनको देख लीजिए। तो ना कोई मेडिकल टीम आई आधे घंटे तक, ना कोई एम्बुलेंस आई। तो इस तरह के कदम उठाना पड़ा। मानते वो चीज़ गलत है, पर किसी जान बचाने के लिए इस तरह कदम उठाना पड़ा। जान बचाने के लिए इस तरह का कदम उठाने वाली बात सामने निकल कर आई है, लेकिन इसके साथ एक सवाल ये भी खड़ा होने लगा है कि चूंकि जैसे मैंने जिक्र किया, मध्य प्रदेश के अंदर डकैती अधिनियम, ये अधिनियम लंबे समय से चला आ रहा है, और क्या लगता है वाकई में वर्तमान में इस अधिनियम का अब ज़्यादा दुरुपयोग हो रहा है? मैंने तो हर मीडिया चैनल और हर जगह से यही सुना है कि अब हमारे मध्य प्रदेश संभाग में और हमारे ज़िले में जहां डकैतों का गढ़ माना जाता था, वहां पर आज डकैत है ही नहीं, ऐसा सरकारें दावा करती आई हैं और आज भी कर रही हैं। तो फिर इस अधिनियम की ज़रूरत क्या है? हमें इस अधिनियम को हटा देना चाहिए। आज इन 2 छात्रों पर इसका गलत दुरुपयोग हुआ है। कल को अगर किसी आम आदमी के साथ या और किसी अन्य व्यक्ति के साथ अगर इस चीज़ तरीके की घटनाएं होती रहेंगी, तो आदमी जो एक मानवता का धर्म है और जो मदद करने की जो हमारी प्रथा है, वो सब खत्म होती जाएगी। तब हम क्या करेंगे? कोई किसी की मदद करने के लिए आगे ही नहीं आएगा। तो मेरा बस यही है कि इन छात्रों ने जो किया है उसकी हमें सराहना करनी चाहिए, और हम सब NSUI साथी उनके साथ हैं। उन्होंने जो किया है वो मानवता की नज़र से देखा जाए तो बहुत सही कार्य किया है। बहुत सारे एक्ट जो हैं उनमें समय समय पर अंतराल पर संशोधन होता रहा है। IPC लॉ को खत्म भी कर दिया गया है आवश्यकता को देखते हुए, या उनका आवश्यकता नहीं है। तो ऐसी स्थिति में क्या लगता है इसमें सबसे पहले अब कदम उठाने की ज़रूरत है, जिस तरह का अब ये मूवमेंट शुरू हुआ है उसके बाद? बिल्कुल इसके लिए कदम उठाने की आवश्यकता है, क्योंकि ये जो निस्वार्थ भाव से हमारे छात्र, हमारे जो साथी इनके द्वारा कार्य किया गया है, उसके लिए उनको पुरस्कारित किया जाना चाहिए था, मगर उनके ऊपर धाराएं लगा के उनके साथ एक तरह से ये एक तरह से न्यायमूर्ति के धीश के उनके लॉ के अकॉर्डिंग ये एकदम ही मतलब निरसहानीय काम है, जिसको NSUI और हमारा संगठन मद्देनज़र रख के उनके हित में, उनके साथ में, उनके साथ प्रदेश रूप में खड़ा हुआ है। चूँकि सभी लोग खड़े हो चुके हैं, तो क्या लगता है कि अब जो ये मूवमेंट आप लोगों के जरिए शुरू किया गया है, क्योंकि आम छात्र भी अब इसमें जुड़ गए हैं, काफ़ी छात्र ऐसे होते हैं जो छात्र राजनीति से बचने की कोशिश करते हैं, लेकिन इस मामले में सारे छात्र एक साथ नजर आ रहे हैं पूरे प्रदेश भर के अंदर। तो क्या लगता है इस मामले में जो जिम्मेदार राजनेता हैं, जनप्रतिनिधि हैं, उनकी ओर से कोई स्टेप उठाने की जरूरत है, या वो उठाने की कोशिश कर रहे हैं? कोई बातचीत?
हाँ, वैसे उठानी चाहिए उन्हें भी ये स्टेप, क्योंकि स्टूडेंट की बात है ये। स्टूडेंट तो सभी सारे एक जैसे होते हैं, तो उठानी चाहिए, सबको नेशनल तक जाना चाहिए ये चीज़, क्योंकि जब एक साथ सब स्टूडेंट होंगे तभी बात आगे बढ़ेगी। आपका क्या मानना है? प्रशासन को इसके खिलाफ मतलब कुछ ना कुछ करना चाहिए, क्योंकि ये जो काम किया गया है वो मानवता के उसमें रख के किया गया है कि किसी की सहायता करना कोई अपराध नहीं होता है। और जिस तरीके से उन्हें जेल में भेजा गया है, ये तो बिल्कुल ही उनके साथ नाइंसाफ़ी है जो की गई है। तो प्रशासन को इसके बारे में कुछ ना कुछ करना चाहिए, क्योंकि 4-5 दिन के बाद भी अगर ऐसा कुछ नहीं होता है तो वहाँ कोई ना कोई दिक्कत है प्रशासन में। देखिए, प्रशासन में कहीं ना कोई दिक्कत है, ये सवाल खड़ा हुआ है। चूंकि इसमें मामले में ये देखने में आया है कि ऐसा आरोप भी लगते रहे हैं कि जल्दबाजी में ये कदम उठाया गया। जो जिम्मेदार अधिकारी थे, क्या उन्होंने कोई जांच नहीं की? जांच होनी चाहिए थी इससे पहले, क्योंकि ये छात्र थे। बिल्कुल जांच होनी चाहिए थी इस मामले में। आप ऐसे ही कोई मतलब इतना बड़ा अधिनियम किसी पे डकैती जैसा आप किसी पे लगा रहे हो, तो उसके लिए आपको जांच तो करनी चाहिए ना। जांच तो आपको करनी चाहिए थी। बिना जांच के जो ये अधिकारियों ने, जो एसपी और जिन्होंने ये अधिनियम लगाया, ये एफआईआर दर्ज की गई है, ये बिल्कुल गलत है। और अगर छात्र जैसे मतलब अगर कोई संवेदनशील मामला होता है या कोई मतलब संगीन कोई मामला होता तो उसमें ये अधिनियम लगती तो ठीक भी। अब जो छात्र जो मदद कर रहे हैं उनके ऊपर इस तरीके का अधिनियम, कहीं ना कहीं जो जिम्मेदार हैं उन्होंने अपनी जिम्मेदारी पूर्ण रूप से नहीं निभाई। देखिए, इसमें एक बड़ा सवाल ये भी निकल के आया है, चूंकि वो स्टूडेंट हैं, तो ऐसी स्थिति में एक स्टूडेंट के ऊपर जब ऐसे संगीन धाराओं में मामला दर्ज हो जाता है तो उनके फ्यूचर कहीं ना कहीं गर्त में जाने की स्थिति कही जाए तो उस पर वो स्थिति में आ जाती है। तो लगता है एक स्टूडेंट पर कितना मेंटल प्रेशर फ्यूचर के लिए फिर आ जाता है। हमारा तो एक ही सवाल है, क्या किसी की जान बचाना गुनाह है? अगर गुनाह है तो फिर किसी आगे किसी की मदद करने के लायक ही नहीं है बच्चे हम। अगर उनको सज़ा हो गई तो हम तो किसी लायक नहीं है ना, किसी की मदद करने आगे नहीं कर पाएंगे, मदद नहीं कर पाएंगे। ये बिल्कुल हकीकत बात है, चूंकि आप देश का भविष्य हैं और देश के भविष्य पर जब संगीन धाराओं में मामला दर्ज होता है, वो भी उस वक्त जब किसी की मदद की ज़रूरत थी और उसको मदद दी गई, तो ऐसी स्थिति में क्या एक मेंटल लेवल पर स्थिति बनती है स्टूडेंट्स की? हाँ, जो हम लोगों ने किया बिल्कुल सही किया, एक दूसरे की मदद करनी चाहिए थी, बट ये जो केस हुआ है ये बिल्कुल गलत हुआ है। चर्चाएं इस बात की भी चल रही हैं कई, क्योंकि समाज में कई तरह के लोग रहते हैं। उनका ये कहना है कि स्टेशन पर कई तरह के यात्री वाहन जो हैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट के, वो मौजूद रहते हैं, ऑटो टेम्पो रहते हैं। तो क्या लगता है कि ये जल्दबाजी में ये कदम उठा लिया गया उसका उपयोग ना करते हुए? देखो, वहाँ पे जब उनकी तबीयत कुछ ज़्यादा ही ख़राब हो गई थी, उसके बाद हमें जल्दी में वहाँ पे कोई ऐसा कोई समय नहीं मिला कि हम उनको लेके वहाँ पे जा सके। इसलिए हमें जो वहाँ पे उचित लगा वो हमने किया वहाँ पे, और उसके आगे कुछ जो उचित लगा वो हमने वहाँ पे किया। जो गाड़ी हमें दिखी हमने उसमें उनको बिठाला और उनको हॉस्पिटल ले गए वहाँ पे। उसके बाद भी हमने उनकी गाड़ी उनको वापस कर दी थी। फिर इसमें डकैती का आरोप कैसे बनता है? मध्य प्रदेश में देखा जाए तो डकैती अधिनियम जो बनाया गया वो 11 जिलों के लिए महज बनाया गया, क्योंकि यहाँ पर सबसे ज़्यादा डकैत प्रभावित ये पूरा इलाका था। 11 जिले और उस पर ये अधिनियम लागू होता है। ग्वालियर जिले के आंकड़े बताते हैं कि बीते वर्ष लगभग 67 केस जो हैं वो रजिस्टर्ड हुए हैं 10वीं अधिनियम में। इसके साथ ही इस वर्ष देखा जाए तो 10 महीने के कार्यकाल समय सीमा में लगभग 53 केस रजिस्टर्ड हुए हैं। और इसके साथ ही ये मामला भी सामने निकल कर आया। चूँकि ये मामला अब चूँकि छात्रों से जुड़ा हुआ है तो ज़्यादा मूवमेंट पकड़ गया। पुराने आंकड़े तो और चौंकाने वाली स्थिति में। जैसे कि हम जानते हैं विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता सेवा भाव के काम करते हैं, और जो अभी जेल में बंद किया गया है वो भी महानगर मंत्री हिमांशु श्रोती जी बस्तियों में जा के बच्चों को पढ़ने के लिए सिखाते हैं और ये सारे काम कराते हैं। वो कहीं से विद्यार्थी लोगों को, जब वो छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाते हैं, वो डकैत कैसे हो सकते हैं, वो चोरी जैसा बड़ा क्राइम कैसे कर सकते हैं, ये उनको जज साहब को खुद सोचना चाहिए। जैसे कि मैंने आंकड़ों का जिक्र किया, ये आंकड़े बेहद चौंकाने वाले हैं, क्योंकि बीते वर्ष के जैसे मैंने बताया 67 केस रजिस्टर्ड हुए मध्य प्रदेश डकैती अधिनियम में। इस वर्ष 10 महीने में रजिस्टर्ड जो हुए हैं वो 53 केस रजिस्टर्ड हुए हैं। तो ये आंकड़े भी चौंकाने वाले हैं, जबकि डकैत नजर ही नहीं आते अंचल। बिल्कुल, ये आंकड़े बहुत चौंकाने वाले हैं। दूसरा, इस अधिनियम को हटा दिया जाना चाहिए। जब डकैत नहीं है 2007 के बाद, जब चंबल संभाग में डकैत नहीं है तो अधिनियम की ज़रूरत क्या, मुझे समझ नहीं आता। दूसरी बात, आपने बोला अभी राज से पूछा कि जल्दबाजी में ये कदम उठाया है। हो सकता है जल्दबाजी में कदम उठाया, इंटेंशन सही था, तरीका गलत था, पर मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जल्दबाजी में उठाए कदम के लिए डकैती जैसा प्रकरण का मुकदमा दर्ज करना किस हद तक सही है? और प्रशासन की इतनी बड़ी लापरवाही, इतनी जल्दबाजी में डकैती का पहले दिन उनकी मदद की जाती है वीसी साहब की, दूसरे दिन पुलिस वालों द्वारा
दोनों छात्रों को उठा लिया जाता। क्या इतने जल्दी डकैती की प्लानिंग हो गई? क्या इतने जल्दी गाड़ी लूट के ले गए? क्या 4 दिन से छात्र जो दिल्ली में था सुबह स्टेशन पे 4 बजे उठा और जज साहब जैसे सम्मानीय न्यायाधीश की गाड़ी को उठा के ले जाते हैं? मतलब ये कहाँ तक सही है, कहाँ तक उचित नज़र आता है? मुझे तो कहीं से कहीं तक इसमें लॉजिक समझ नहीं आता, कुछ समझ नहीं आ रहा है कि मतलब डकैती का प्रकरण दर्ज कैसे कर लिया डकैती का प्रकरण दर्ज कैसे कर लिया। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि इस अंचल में डकैतों की एक वक्त तूती बोला करती थी, धाक रहती थी। क्या आपने डकैत कभी देखे? डकैत कैसे होते हैं या सुने हो माता पिता से कभी? नहीं, मैंने तो कभी नहीं देखे डकैत, ना मैंने सुना है। मेरा मानना है कि डकैत किस तरह के होते थे, सुना तो होगा हल्का? डकैत होते हैं, आदमी डकैत होते हैं, और कौन होता है डकैत। पर ऐसा प्रकरण नहीं करना चाहिए। न्यायमूर्ति ऐसा करेंगे तो आम आदमी तो करेगा ही करेगा, पर न्यायमूर्ति को ऐसा नहीं करना चाहिए। हम लोग क्या बोलते हैं। आपसे जानना चाहूँगा कि जैसे मैंने कहा कि डकैत शब्द सुन के ही लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते थे एक वक्त में, तो क्या वाकई में आप लोगों ने डकैत देखे हैं, फिल्मों में देखे हो? किस तरह के डकैत होते थे या स्टूडेंट जैसे डकैत होते हैं? नहीं, फिल्मों में डकैत देखे हैं जो लूटते हैं, घर लूटते हैं, जो बड़ी बड़ी लूट करते हैं, ट्रेन लूटते हैं, जैसे पान सिंह तोमर वगैरह, ये मतलब जो न्यूज़ उसमें देखे हमने। पर जो आम छात्र जिन्होंने एक गाड़ी, बस पहले गाड़ी वाले से भी उन्होंने, ऐसा तो नहीं है कि एकदम छीन ली हो, उन छात्रों ने गाड़ी वाले से भी आग्रह किया होगा ड्राइवर से कि मदद करनी है, आप आ जाइए, बट उन्होंने नहीं करा, तभी तो उन्होंने छीड़ी। तो इसको डकैती और इन चीज़ों में बहुत मतलब ज़मीन आसमान का अंतर हो गया। और जैसा कि कृष्णा ने बताया कि ऐसा तो है नहीं, वो 4 दिन से दिल्ली तो क्या वो यही प्लानिंग कर रहे थे क्या कि जज साहब की गाड़ी सुबह 4 बजे आएगी, स्टेशन 4 बजे हम उठाएंगे और 4 बजे डकैती करेंगे? ऐसे यही थोड़ी सोचा था उनने, थोड़ी हार्ट अटैक ला दी कि आपको हार्ट अटैक आना है और हम डकैती प्लानिंग कर रहे हैं। ये तो क्योंकि पुलिस के बीच एक बड़ा विषय चर्चाओं का रहता है कि डकैती की योजना बनाते हुए लोगों को पकड़ा। ये शब्द आपने भी सुना होगा कि डकैती की योजना बनाते हुए पकड़ लिए गए। तो ये भी क्या उसी तरह का रहा पूरा का पूरा मामला? जी बिल्कुल नहीं, ये पूरा प्रकरण जो था इसको एक कैसे कह सकते हैं कि इसकी जो रूपी प्लानिंग पूरी पूर्णता दी गई है और हमारे सामने रखी गई है, ये कहीं से भी इस अनुसूची को सूचित नहीं करती कि वो एक डकैती थी या वो एक रूपी डकैती थी। क्योंकि जो छात्र थे वो अपने कार्यवर्ष अपने निजी कार्य के रूप से अपने ही स्थान पे थे, और क्योंकि वे तो अपने पहली बात प्रमुख पे थे ही नहीं, जहाँ का प्रकरण बताया जा रहा है वहाँ का ये प्रकरण पे थे ही नहीं। तो इस रूप में इसको डकैती या कोई भी बड़ा अनुरूप देना जो अपराध या संगीन अपराध के माननीय कार्य रूप में सामने हमें पेशत किया गया है, वो कहीं से भी सराहनीय नहीं है। और क्योंकि पुलिस प्रशासन और हमारे न्यायाधीश इन सब के द्वारा जितने भी इसमें आवेदन और दस्तावेज जितने भी इसमें दिए गए हैं, वो कहीं से भी इस चीज़ को नहीं दर्शाते कि वे 2 छात्र जितने भी हैं उनके रूप में उनको कोई भी डकैती या कोई भी उन पे कोई भी मुकदमा चलाया जा सके। क्योंकि इस पूरे मामले में माननीय न्यायमूर्ति जबलपुर एक पत्र जो है वो एक्स सीएम साहब शिवराज सिंह चौहान जी ने लिखा है, तो उस पत्र के जरिए क्या आप लोगों को उम्मीद नजर आ रही है कि एक उम्मीद की किरण दिखी है? क्योंकि आने वाले दिनों में जमानत याचिका पे भी सुनवाई होनी है। बिल्कुल एक उम्मीद तो नज़र आ रही है। जैसा कि कल रात में जो पत्र जारी हुआ है माननीय मुख्यमंत्री जी का, पूर्व मुख्यमंत्री जी का, इसके साथ साथ ही भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष BD शर्मा जी का भी एक ट्वीट आया है। ऐसे बड़े मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ये विद्यार्थी परिषद का आंदोलन नहीं रहा है, ये समाज के हर वर्ग का आंदोलन हो गया है। तो इसमें समाज का हर वर्ग, चाहे वो बड़े, चाहे वो राजनेता हो, चाहे वो छात्र हो, चाहे समाज का कोई भी वर्ग हो, हर कोई इसमें बढ़ चढ़कर भाग ले रहा है। और मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि ग्वालियर महानगर की बात करूं, अभी जैसा कि विद्यार्थी परिषद ने आज पूरे प्रदेश भर में आंदोलन किया, तो मैं ग्वालियर का बताता हूं। ग्वालियर में ऐसा नहीं कि विद्यार्थी परिषद के जो कार्यकर्ता हैं अलग अलग कैंपसेस में, वही लोग हम लोगों को बुला रहे हैं। जो सामान्य छात्र है वो हमसे इस आंदोलन में जुड़ना चाह रहा है कि भैया आइए, हम भी आपके साथ हैं, प्रोटेस्ट करने में बिल्कुल साथ हैं। चाहे वो कोई वर्ग का व्यक्ति हो, हर कोई यही कह रहा है कि बहुत अच्छा काम किया, और लूट जैसा प्रकरण दर्ज करना बहुत ज़्यादा निंदनीय है, प्रशासन की कहीं ना कहीं लापरवाही को दर्शाता है, बड़ी लापरवाही को दर्शाता है, ऐसा आरोप लगाया है। फाइनल बात ये मानी जाए एक तरीके से कि अब मध्य प्रदेश के अंदर डकैती अधिनियम जैसा एक्ट जो है उसको खत्म कर देना चाहिए, ये फाइनल कमेंट माना जाए। हाँ बिल्कुल जी, बिल्कुल करना चाहिए, क्योंकि छात्र फिर किसी की मदद ही नहीं करेगा। अगर किसी की मदद करता है तो उसके ऊपर ऐसे डकैत के आरोप लगाए जाएंगे तो कोई छात्र अपनी क्यों मदद करेगा दूसरे की? देखिए बिल्कुल साफ तौर पर ये सभी
छात्र राजनीति से जुड़े हुए लोग हैं, इनमें आम छात्र भी मौजूद थे और इन सभी छात्रों के जरिए एक बात बेहद रूप से गंभीर रूप से बताई गई है कि यदि किसी की मदद की जाती है तो मदद करना कभी भी जुर्म नहीं होता है, और जब किसी की मदद की जाती है और उस मदद के दौरान ऐसी संगीन धाराओं में मामला दर्ज होता है तो भविष्य में लोग मदद करने से भी कतराते हुए नजर आएंगे। लिहाजा मध्य प्रदेश के अंदर डकैती अधिनियम, जो कि एक लंबे समय से, चूंकि इस अंचल में डकैत नहीं है, ऐसी स्थिति में एक मांग उठाई गई है कि इस अधिनियम को अब खत्म भी कर देना चाहिए। हालांकि माननीय न्यायपालिका इस मामले में तय करेगी कि उन छात्रों को न्याय मिलता है या नहीं मिलता है, लेकिन छात्रों के जरिए इस बात का मूवमेंट जरूर शुरू कर दिया गया है कि मध्य प्रदेश के अंदर अब मध्य प्रदेश डकैती अधिनियम जरूर खत्म होना चाहिए। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहिए न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।